कितना है प्रश्नावली? कितना है प्रश्नावली? 8.1। प्रश्न कितना है बेटा? प्रश्न 12। क्वेश्चन कहा क्या है? ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी और डी क्या है? एक समलंब है। समलंब है, फिगर में दिया हुआ है। और ए बी समांतर है डीसी के। ए बी समांतर है किसके बेटा? डीसी के। और एडी बराबर है बीसी के। एडी बराबर है किसके? बीसी के। बात समझ गए? ठीक है। अब सिद्ध क्या क्या करना है, फिगर देख लेते हैं। फिगर है ऐसे और ये ऐसे, ए बी सी और डी। ठीक है। इसमें ऐसे करके इसको हिंट दिया है और ये यहाँ पे ऐसे ई है। ठीक है। सिद्ध क्या क्या करना है? पहला क्वेश्चन है एंगल ए बराबर में एंगल बी। दूसरा क्वेश्चन है एंगल सी बराबर एंगल डी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। त्रिभुज, इसको यहां लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी। ठीक है। ये डी वाला यहाँ है, त्रिभुज बी ए डी के। और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। और चौथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। इतना सिद्ध करना है, इतना कुछ सिद्ध करना है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं। पहला है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। अब यहां देखेंगे हल। इसमें ध्यान समझना, ए बी को आगे तक बढ़ाया। ठीक है। रचना लिख लेना इसमें थोड़ा सा। ठीक है। रचना ए बी को आगे बिंदु ई तक बढ़ाया। ई तक बढ़ाया। ठीक है। समझ आ रहा है? तथा बिंदु सी से ई को मिलाया। ई को मिलाया कि सीई समांतर है एडी की। ये इसके क्या है? पैरेलल है, समांतर है। मिलाया कि ए डी समांतर किसके है? सीई की। बात समझ गए है ना? ठीक है। और ए ई समांतर है डीसी तथा ए ई समांतर किसके बेटा? ए ई समांतर है डीसी के। डीसी के ये क्या है? समांतर। इतना बात समझ आ गया? अब इसको सिद्ध करना है। अब इसमें ध्यान समझना, हल करेंगे और लिखेंगे ए ई समांतर है किसके? डीसी के। तथा एडी समांतर किसके बेटा? सीई के, है ना? यानी कि एई समांतर किसके है? डीसी के। एडी समांतर है सीई के। तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज ए ई सी डी
एक समांतर चतुर्भुज वहां आया ना, क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या यहां तक किसी कोई समस्या है? क्या? ए ई सी डी, चतुर्भुज ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अच्छा, एक समांतर, एक क्या है, समांतर, ए ई सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान देना, इसी को मैं ऐसे एक रफ बना रहा हूं और इसे ध्यान समझना। अगर दो समांतर रेखा है, इसे कोई काट रहा है, तो ये वाला कोण जोड़ने पे 180 आता है, जिसे कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? बात समझा है ना? ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये इसके समांतर है, हाँ या ना? इसके समांतर ये है, तो ये और ये अंतःकोण युग्म है, जिसको जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई बराबर कितना होगा बाबू, 180 अंश। इसे लिखो समीकरण 1। क्या ये बात समझ में आई? समझ आया है ना? ये वाला कोण जुड़ने पे 180, समझ में आया? दूसरी बात ध्यान देना, त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज बी सी ई में, जरा ध्यान से इसको समझना, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, इसमें दिया है एडी के बराबर क्या है बेटा, बीसी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना, प्रश्न में दिया है एडी बराबर क्या है, बीसी। हाँ, यहाँ एडी बराबर बीसी दिया है, एडी बराबर में बीसी, बात समझे? और एडी बराबर में ईसी है, हाँ या ना? एडी बराबर में ईसी है, क्यों? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, क्या सम्मुख भुजा बराबर होती है, हाँ या ना? बोलो, ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसमें दिया है एडी बराबर बीसी और एडी बराबर ईसी होगा, क्यों? ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर है, और ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो क्या ये इसके बराबर है, हाँ या ना? ये इसके बराबर है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये इसके बराबर होगा? तीनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो लिखेंगे या एडी बराबर में बीसी बराबर में ईसी होगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है? तो क्या ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, क्या तीनों आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना? होंगे। अब जरा देखना, इस त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज है बीसीई में, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं, हाँ या ना? सॉरी, दो बराबर रेखाएं हैं, दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं? जब एक त्रिभुज में दो रेखा बराबर, दो भुजा क्या है, बराबर है, तो क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, हाँ या ना? समद्विबाहु है ना? यानी कि त्रिभुज, इसको मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं, त्रिभुज बी सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। क्या ये बात समझ में आया? अब जब एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज के ये सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, हाँ या ना? होगा ना? तो क्या हम लिख सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि ये वाले कोण को लिखें कोण ई बी सी, कोण ई
बी सी बराबर होगा कोण किसके, बीईसी के, बीईसी के बराबर होगा, हाँ या ना, होगा ना। क्या है ये, इसका कारण क्या होगा, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज में पड़े। बात समझ आ गई। अब ध्यान देना, ये इसके बराबर है। अब एक बात ध्यान देना, इस पूरे को जोड़ने पे कितना आता है बेटा, 180 आता है। तो इसमें देखेंगे एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये वाला पूरा कितना होगा, 180 होगा, हाँ या ना, होगा ना। क्या लिखेंगे, यानी कि ये 180, ठीक है, ये कितना है 180 बन रहा, ठीक है, एक सीधी रेखा, ठीक है। अब इसमें कोण ए बी सी, कोण ए, ये ए बी ई होगा ना, सॉरी ए बी ई, ए बी ई, ये सीधी रेखा, इसकी बात कर रहा है। अब इसमें देखना, इस पूरे कोण को लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी प्लस कोण ई बी सी, हाँ या ना, ई बी सी, कोण ई बी सी बराबर 180। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना, ये और ये दोनों जोड़ के 180 होगा, समझ आ गया। तो मैं लिख दिया ए बी सी ये वाला कोण और ई बी सी ये वाला कोण, जोड़ने पे 180 आया। ध्यान समझना, इसके बराबर ये है, हाँ या ना, है ना। तो इसके जगह पे हम ये कोण लिख सकते हैं, यानी कि ई बी सी कौन सा है ये ना, ई बी सी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ई, हाँ या ना। तो लिखेंगे कोण ए बी सी और प्लस कोण ई बराबर 180। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा समीकरण, क्या ये बात समझ में आया, कैसे किए हैं, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखना, बराबर 180 है। अब ये भी 180 है और ये भी क्या है, कहा गया, ये भी 180 है। तो दोनों 180 बराबर हैं, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना, होंगे ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ई, दोनों समीकरण से, ठीक है, बराबर होगा कोण ए प्लस कोण ई, कोण ए प्लस कोण ई, कितना होगा, हाँ या ना, होगा ना। ये 180 है और इतना 180 है, ये भी 180, ये भी, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, कोण ए कोण ई, और ये बराबर होंगे ना, वही हम लिखे यहाँ पे। अब कोण ई से कोण ई कट गया, क्या बचा, कोण ए, और यहाँ पे कोण ए बी सी, ध्यान से कोण ए बी सी, ये वाला बात समझ रहे हो, यानी कि कोण बी क्या बराबर हुआ, हाँ या, यही सिद्ध करना, समझ आ गया। देखो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है, देखो इसके समांतर ये और इसके समांतर ये खींचे, तो इसके समांतर ये आया, इसके समांतर ये आया, तो जो सम्मुख भुजा है क्या है, समांतर है। तो ये क्या बना, एक समांतर चतुर्भुज, ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, हाँ या ना, होती है ना। तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं ए डी बराबर ई सी, ए डी बराबर ई सी। देखो जैसे समांतर चतुर्भुज बना तो अंतः कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण ए प्लस कोण ई जोड़ने पे 180 आता है, समझ आया। पहला समीकरण एक हो गया। दूसरी बात हमें दिखाना ये है, इसको इसको जोड़ के 180 आया, ठीक है, इसको इसको जोड़ के कितना आया 180, और ये इसके बराबर है, सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। बात समझे क्यों, क्योंकि पहले समीकरण में क्या है, ये दिया है ई, क्या दिया, पहले समीकरण क्या दिया है, ई दिया है ना, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं, इसके जब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि पहले हम सिद्ध किए हैं ये और ये दोनों बराबर है, तो सामने का कोण बराबर होगा। तो हमें मान लो कभी भूल गए, इसको हटाएं कि इसको हटाएं, बात समझे, तो किसको लेना है, ई को लेना, क्योंकि पहले समीकरण में क्या मिलेगा, हमें ई मिलेगा ना। जब ई को लेके चलेंगे तभी ई क्या होगा, कैंसिल आउट, बात समझ गए हैं। तो पहले समीकरण में ये है, ई है, इसीलिए दूसरे समीकरण जब हल करेंगे तो उसमें भी कोशिश करेंगे क्या,
ई ही लाएं, अगर ई नहीं आएगा तो हल नहीं हो। अब इसको लिख सकते हैं, इसको और इसको जोड़ने पे 180 आया, ये इसके बराबर है तो ये और ये जोड़ने पे 180 हो गया। हाँ या ना, बात समझे? यहाँ पे वही लिखिए, यानी कि बी कोण बी और कोण ई बराबर 180। अभी ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब इस साइड में भी ई आया, इस साइड में भी ई आया, तो ई से ई कट गया, क्या बचा, बी और ए। यही हमें सिद्ध करना था पहला क्वेश्चन। बात समझे? समझ में आया? नोट कर सकते हो। समांतर सॉरी समलंब है ना, ए बी सी और डी क्या है, समलंब, जिसमें हम ये सिद्ध किए हैं इसके बराबर क्या है, ये पहले क्वेश्चन में सिद्ध हो चुका है। हाँ या ना, पहला क्वेश्चन कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध हो चुका है। बात समझ गए? अगला है, दूसरा है सिद्ध करना है क्या, एंगल डी बराबर एंगल सी, कोण डी बराबर कोण सी। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसमें ध्यान से समझना बात को कि हल ए बी समांतर किसके बेटा, डीसी के। हाँ यहाँ ए बी ये इसके समांतर है, हाँ यहाँ दिया है ना क्वेश्चन में, ए बी समांतर डीसी के है। अब जब ये इसके समांतर है तो एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, हाँ यहाँ, ठीक है। रफली एक बात समझ लो, अभी तुम्हें बताए हैं ऐसे दो समांतर रेखा होती है, तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। वही यहाँ पे अप्लाई करना है बेटा, ठीक है, कि इसके समांतर ये है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसको और इसको जोड़ने कितना होगा बेटा, 180। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना, 180। बात समझे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसको और इसको प्लस करने कितना आएगा बेटा, 180 आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, लिख लेंगे इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। दूसरा बात समझे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बात समझ गए। ये 180 है यानी कि बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। समझ आ रहा है? अब पहले से कहे हैं ए और बी क्या है, बराबर है ना, तो हम इसके जगह पे कोण बी लिख सकते हैं। हाँ यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण डी। यहाँ लिख लेना कोण ए बराबर था कोण बी, ये हम सिद्ध किए थे। हाँ यहाँ तो कोण बी से बी कटा, क्या आया बेटा, कोण डी बराबर कोण सी, ये क्या है, सी है, तो आया कोण सी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। अगला क्या सिद्ध करना था, एक त्रिभुज ए बी सी, एक यहां से क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है और यहां से इसे ड्रॉ करना है। बात समझ गए? हाँ ना, ठीक है। तो एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। हाँ या ना, ऐसे ना, ये और एक ये, बात समझ रहे हो? ठीक है। तो तीसरा है ना, क्या है क्वेश्चन, कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी के त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध करना। बात समझ गए? तो मैंने ऐसे बना लिया ए बी सी है ना, और दूसरा बी ए डी हो गया। तो हम हल करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज
बी ए डी में। बात समझ गए हाँ या ना? ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में क्या ये उभयनिष्ठ है, हाँ या ना? है ना? ए बी बराबर ए बी होगा, क्यों? उभयनिष्ठ है ना? ठीक है। दूसरी बात, एडी के बराबर ये दिया था हाँ या ना? सिद्ध के थे, है ना? या दिया भी है, एडी बराबर है किसके? बीसी के। ये क्या है? दिया है। तीसरा बात ध्यान देना, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के इक्वल हम सिद्ध किए थे हाँ या ना? ये थे ना? तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या है? सिद्ध हुआ। अनूप तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे है ना? ए बी के बराबर। तीन सिद्ध हुआ, कोई भी त्रिभुज में, खड़े हो तुम, खड़े, कोई दो त्रिभुज है और इसमें सिद्ध हुआ है ना? कोई इसका कोई तीन पार्ट इसके किसी तीन पार्ट के इक्वल हुआ ना? तो आगे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी लिखेंगे कि ना? उसका कारण बताओ, क्या लिखेंगे? कौन सी कसौटी है? सोच के बताओ, कसौटी का नाम बताओ। एस ए एस क्यों होगा बताओ जरा? एस ए एस क्यों हुआ? कसौटी से। ठीक है, बैठ जाओ। आई बात समझ में? जैसे ही ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ, यही सिद्ध करना था है ना? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा कहता है कि सिद्ध कीजिए विकर्ण, चौथा है ना, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण किसके बेटा? BD। बात समझे हाँ है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसमें देखेंगे कि त्रिभुज, यानी हल लिख लोगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BABD ABD तो BAC की, यानी कि BAD और BAC क्या है? ये सर्वांगसम हुआ। ABD और BAD ये पहले क्या है? BAC क्या है? सर्वांगसम हुआ है ना? तो ऐसी स्थिति में ये कोण इस कोण के बराबर, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? कोण, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या? AC बराबर BD किससे? CPCT से। बात समझा है ना? समझ आ रहा है? ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है? इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? इसके सामने वाली भुजा क्या है? BD है, और इसके सामने वाली भुजा क्या है? AC है, हाँ या ना? तो ये कोण इस कोण के बराबर, इसकी सम्मुख भुजा AC और इसकी A की सम्मुख भुजा BD क्या होगी? बराबर। क्या ये बात समझ में आया? किसी को कोई समस्या है? नोट कर सकते हो।